नमस्ते। पौराणिक कथाओं के अनुसार रंभ नाम का एक असुर था जिसने अग्निदेव की तपस्या से एक पुत्र को प्राप्त किया था जो एक महिषी यानी भैंस से उत्पन्न हुआ था। इसीलिए वह महिषासुर कहलाया। इसी कारण असुर महिषासुर अपनी इच्छा अनुसार भैंस और इंसान का रूप बदल सकता था। महिषासुर ने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया कि उस पर कोई भी देवता, दानव और पुरुष जाति विजय प्राप्त नहीं कर पाएगा। यह वरदान पाकर महिषासुर स्वयं को भगवान मानने लगा और तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया। स्वर्ग लोक के देवताओं को परेशान करने लगा और पृथ्वी पर भी उत्पात मचाने लगा। सभी देवता त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास सहायता के लिए पहुंचे। तीनों देवों ने अपने अपने शरीर से शक्ति पुंज निकालकर एकत्रित किया। इस शक्ति पुंज ने मां दुर्गा का रूप धारण कर लिया। सभी देवताओं ने मां दुर्गा को अपनी अपनी शक्ति और अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। मां दुर्गा ने महिषासुर से लगातार 9 दिनों तक युद्ध किया और 10वें दिन भगवान शिव द्वारा प्रदान किए गए त्रिशूल से उसका वध कर दिया। महिषासुर का वध करने के बाद मां दुर्गा को महिषासुर मर्दिनी कहा जाने लगा। नवरात्रि का त्योहार महिषासुर और मां दुर्गा के बीच इस युद्ध को दर्शाता है और 9 दिनों तक दुर्गा पूजा मनाई जाती है। वही 10वें दिन को विजयादशमी के नाम से जाना जाता है। मां दुर्गा को साहस, शक्ति और वीरता का प्रतीक माना जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान राम ने रावण से युद्ध करने से पहले 9 दिनों तक देवी शक्ति की आराधना की थी। 10वें दिन युद्ध में रावण का वध कर दिया। 10वें दिन को दशहरा यानी विजयादशमी का त्योहार मनाया जाता है जो बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है। नवरात्रि के 9 दिवसीय उत्सव के दौरान मां दुर्गा के विभिन्न 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। पहले दिन मां शैलपुत्री, दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन मां चंद्रघंटा, चौथे दिन मां कुष्मांडा, 5वें दिन मां स्कंद माता, छठे दिन मां कात्यायनी, 7वें दिन मां कालरात्रि, 8वें दिन मां महागौरी और 9वें दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। मां दुर्गा को शत शत नमन। धन्यवाद।